आफ्टरनून, वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ये कई लोगों के लिए अमीर लोगों के चोचले होते हैं और कईयों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया। आपको बता दें कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन कभी भी किसी को भी किसी भी सिचुएशन में आ सकता है और इसके आने के बहुत सारे कारण होते हैं, एन नंबर ऑफ रीज़न, आप काउंट भी नहीं कर सकते। कई बार मेडिकल रीज़न, फिजिकल रीज़न या मेंटल रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार आपकी नींद पूरी नहीं होती, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, चिंता, खाना, डाइट, बहुत कुछ। अब ऐसे में अगर आपका गुस्सा अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये उससे कंट्रोल से बाहर चला गया फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। कई बार ऐसे उदाहरण हम अपने आसपास देख लेते हैं कि वो गुस्सा जो है वो इतना विकराल रूप ले लेता है और उसके बाद वो डिज़ास्टर में तब्दील हो जाता है। अगर ऐसा कुछ आप भी अनुभव करते हैं तो ज़रा सुनिए डॉक्टर यहाँ क्या कहते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं। जैसे हम लोग अपने ज़िंदगी में अलग अलग काइंड ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे खुशी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे दुख एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जेलसी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे शेम और गिल्ट एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ज़िंदगी में ऐसे इमोशंस महसूस नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हमें लगता है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या चिड़चिड़ाहट छोटी छोटी बातों पर हो रही है तो थोड़ा सा खुद पर गौर करें, अंदरूनी तौर पर एक इंट्रोस्पेक्शन करें और समझने की कोशिश करें क्या ट्रिगर्स थे। क्या वो ट्रिगर्स इंटरनल थे या एक्सटर्नल थे। अब इंटरनल का मतलब हो सकता है क्या मेरी सोच या विचार की वजह से ऐसे गुस्सा और चिड़चिड़ाहट मुझे महसूस हो रहा है। आमतौर पर जब हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरह के विचार उनको ट्रिगर करते हैं गुस्से के लिए, तो कभी वो दूसरों पर ब्लेम डाल सकते हैं, कभी उनको लगता है कि वो सिचुएशन ड्रिवन गुस्सा है, या कभी कभी लोग ये भी बोल सकते हैं कि बिना कारण के भी मुझे गुस्सा और चिड़चिड़ाहट महसूस हो रहा है। उसी तरह अगर हम देखें ये थॉट्स अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो सबसे ज़रूरी बात है कि इस सोच को हम सकारात्मक कैसे बनाएं, उसको अडेप्टिव और पॉजिटिव चेंज कैसे करें अपने थॉट प्रोसेसेस को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को, ताकि हम अपने गुस्से को या तो मैनेज कर पाए बेटर, या अगर कुछ पैटर्न ऐसा डेवलप होता हुआ देख सकते हैं हम तो शायद हम उस गुस्से को प्रिवेंट भी कर पाएंगे। उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर ये गुस्से हमें एक्सटर्नली ट्रिगर हो रहे हैं, जिसका कहने का मतलब है कि वो दूसरों के एक्सटर्नल पैटर्न्स, सिचुएशंस, जब वेदर चेंज होता है या जब कोई मुझे कुछ बुरी तरह से बोल देता है या जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या मेरे गोल्स मुझसे अचीव नहीं होते हैं, तो अगर एक्सटर्नली ड्रिवन हो रहे हैं तो फिर हमें एक गहरी सांस लेकर अपने आप को उस वक्त बिहेवियरली काम करना सीखना है। काम करना, शांत करने का मतलब है सबसे ज़रूरी, अगर उस मोमेंट से हम एक टाइम आउट ले सकते हैं, एक स्टेप बैक ले सकते हैं, अगर हो सकता है तो उस सिचुएशन से, उस कमरे से दूर चले जाएं। अगर हो सकता है तो किसी से बातचीत कर लें, अपना मन हल्का कर लें। हो सकता है तो उस एनर्जी को किसी ना किसी फिजिकल फॉर्म में, किसी प्रोडक्टिव फॉर्म में चैनलाइज करें। स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो सकती है जिससे हम अपने मन को उस वक्त में शांत कर सकते हैं। कोई ब्रेक्स ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स हेल्प कर सकते हैं, पेट्स हेल्प कर सकते हैं, रीडिंग हेल्प कर सकता है, म्यूजिक हेल्प कर सकता है। कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ चैनलाइजेशन जब हम उस वक्त अपने गुस्से को शांत करके चैनलाइज कर दें। उसके बाद जब शांत हो चुके हैं फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, पास्ट में एनालाइज करके रेट्रोस्पेक्टिवली देखें कि क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कारण था, और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अगर इंटरनल है तो अपने थॉट्स पर भी साथ साथ काम कर सकते हैं। गुस्से और चिड़चिड़ाहट के लिए सबसे ज़रूरी ये समझना है कि हमें इसको अंदर ही अंदर सप्रेस करके नहीं रखना है, वरना किसी दिन एक बॉटल की तरह वो गुस्सा एक्सप्लोड हो जाएगा। ज़रूरी ये है कि उसको एक्सप्रेस करके, मन हल्का करके बातचीत करें, किसी ना किसी से अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढकर वो मन की बात निकालें, क्योंकि अंदर ही अंदर फिर वो हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। खासकर आजकल वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम नहीं ढूंढ पाते हैं, या अगर हम डिजिटल मीडियम्स में, गैजेट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने आप को ब्रेक नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन एक्सेसिव डिजिटल यूज से भी हमारी चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी, गुस्सा बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, अपने आप को ब्रेक्स दे सकते हैं और
अपने गुस्से और इरिटेबिलिटी को एक्सेसिव ना होने दें, ये हमारा मकसद हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात जैसे मैंने बोली कि जाकर लोगों से बातचीत करें। अगर कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली है, कोई सपोर्ट सिस्टम है जिससे हम अपना मन हल्का कर सकते हैं तो वो करें। अगर ऐसा ना मिले कोई और अगर आपको तब भी डिफ़िकल्टी हो तो किसी प्रोफेशनल से, किसी मनोवैज्ञानिक से आकर बात करें। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, सही सलाह दे रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहां आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस शांत हो जाइए, मत ज़्यादा रिएक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं और साथ ही साथ आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी कोई वीडियो आप किसी और टॉपिक पर भी जानना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो ज़रूर बनेगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।